सत श्री अकाल बेटा जी। आज के इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स किए मिरर्स के किए जहां लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्ट कब होगी लाइट, यानी कि लाइट की रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया रिफ्लेक्शन क्या होती है। यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ से लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक लेंस, जो आगे वाले वीडियोस में आप डिस्कस करेंगे, यहाँ से लाइट आई तो सही, ये इंसिडेंट रे आई, और यहाँ से रिफ्लेक्ट तो नहीं हुई, पास कर गई है। बट आप एक चीज देखें, यहाँ पे इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ये जो है फिनोमेना, ये जो यहाँ पर हैपनिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो इस रे को बोलेंगे ये रिफ्रैक्टेड रे है। जिस तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही थी तो हम बोल रहे थे रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये जो लाइट रे है ये रिफ्रैक्ट हो गई। REFRACT, रिफ्रैक्ट। अब देखिए डेफिनेशन करते हैं। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हाइल ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। डायरेक्शन जब चेंज करती है लाइट ऑब्लिकली ट्रेवल करते हुए वन मीडियम से अदर मीडियम में, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने दो मीडियम बना रखे हैं। एक तो ये मीडियम है, देखिए, ये सपोज कीजिए ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है ये एक डिफरेंट मीडियम है। ये जो बाहर है ये एक डिफरेंट मीडियम है, ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब लाइट ऑब्लिकली जब ट्रेवल कर रही है, वाइल ट्रेवलिंग ऑब्लिकली, जब लाइट ऑब्लिकली यानी किसी एंगल पे जा रही है, ऑब्लिक मतलब जो स्ट्रेट नहीं हो, अगर ये सीधी आ रही होती तो मैं ऑब्लिक नहीं बोलता, तो ये ऑब्लिकली जब आती है तो देखिए इसको जाना तो सीधे चाहिए था, यहां से तो इसको ऐसे चले जाना चाहिए था, पर इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। इस फिनोमेना को, इस जो एंगल यहां पर जाना चाहिए था, अब जो लाइट अपना पाथ चेंज कर रही है, इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। हम इस एग्जाम्पल में यूज करेंगे ये मीडियम, और लाइट को दो मीडियम से क्रॉस कराते हैं। इसको हम यहां पे रख देते हैं, ओके। और लाइट को, अब लाइट तो दिखती नहीं है वैसे, नॉर्मली ऐसे रेज जाती नहीं दिखेंगी, तो हम लेजर लाइट का यूज करेंगे। तो लेजर लाइट यहां पे रखते हैं और देखते हैं क्या मीडियम इसी तरह से चेंज होता है। देखिए, तो ये हमने एक लेजर लाइट का सोर्स ले लिया, जो लाइट एकदम स्ट्रेट, देखिए, ट्रेवल करना चाहिए, इसी तरह से ट्रेवल कर रही है। अब हम एक मीडियम को यहाँ पे रख देते हैं। मीडियम कौन सा है, ग्लास स्लैब है। क्या आप एंगल चेंज होता देख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और ओब्लिक कर देते हैं, जिससे आपको साफ साफ नजर आएगा। देखिए, अब देखिए, यहां से लाइट कर रही है एंटर, इसको जाना कहां चाहिए, जाना यहां चाहिए था इस तरफ, पर देखिए लाइट कैसे नॉर्मल के, अगर ये 90 डिग्री का एक लाइन खींच दूं यहाँ से सीधे जाना चाहिए था, और यहाँ से अपना पाथ, डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इसी फिनोमेना को, जो लाइट यहाँ से, ये जो आपको लाइन थोड़ी सी डल सी दिख रही है, बट यहाँ पर एक लाइन है, और ये लाइन जो पाथ चेंज कर रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट ने क्या किया, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन वाइल ट्रैवलिंग ऑब्लिकली, यानी कि किसी एंगल पे, देखिए सीधे सीधे नहीं रखा है मैंने, ऑब्लिक एंगल पे रखा है लाइट को, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। पहला मीडियम कौन सा, एयर, जहां से आ रही थी ये लाइट, और दूसरा मीडियम ये ग्लास स्लैब। तो इसके कारण क्या हुआ, लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी यही एक मीडियम डिफरेंट मैंने बताया था, जैसे ग्लास स्लैब, और उससे लाइट यहाँ से डाली और हमने देखा कि उसने अपनी डायरेक्शन, जाना यहाँ चाहिए था, जाना यहाँ चाहिए था, और इसने अपनी डायरेक्शन इस तरफ को कर ली है। तो ये जो एंगल चेंज हो रहा है इसको हम रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, और हमने अभी एक्सपेरिमेंट करके भी देखा। तो हम समझे कैसे कि किस तरह से एंगल कुछ चेंज होना चाहिए। पहले तो हमें उन मीडियम्स का अंदाजा होना चाहिए। अब जैसे मुझे पता था ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब इससे हमारी एयर से घनी होती है, डेंसर होती है, तो हमारा जो एंगल होगा इस तरफ चेंज होगा। हम ये किस तरह समझ सकते हैं, एक कार की एग्जाम्पल से, जो हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा होता है हम नहीं कह सकते। कार की ब्रेक एग्जाम्पल, देखिए, जैसे ये अगर मेरी कार हो, ये रबड़ मेरी कार हो, और
अगर मैं इसको सीधे ट्रेवल करा रहा हूँ और मैं इसको इस साइड यहाँ पर जहाँ पर फिंगर रखी है ब्रेक लगा दूँ, ये किस तरफ बेंड होगी? इस तरफ बेंड होती नजर आ रही है। दोबारा देखिए, अगर ये कार सीधी जा रही होती तो मैं यहाँ इस साइड अगर मैं ब्रेक लगा दूं या कुछ ऐसा मीडियम आ जाए जो पहले से ज़्यादा डेंसर है, वो उसको ब्रेक लगा देगा और ये थोड़ी सी गाड़ी ऐसे अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। उसी तरह से मैं इस बार क्या करता हूँ, गाड़ी ट्रेवल कर रही है और ऊपर से यहाँ पे इस साइड मैं ब्रेक लगाता हूँ। अब गाड़ी कहाँ को ट्रेवल करेगी? जहां आप ब्रेक लगा रहे हैं उसी साइड को आपने देखा, ये हमें मूव करता हुआ या डायरेक्शन चेंज करता हुआ दिखेगा। तो ये अपने आप से कर सकते हैं, एक दो बार एग्जाम्पल करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस एनालॉजी या इस एग्जाम्पल के हम हिसाब से समझेंगे कि लाइट कैसे बेंड होती है। अब इसी डायरेक्शन में मैं लाइट को लेके जाता हूं। अब ये रबड़ हमारी लाइट हो गई, वो जो एक रे जा रही थी वो हमारी लाइट हो गई। अब मुझे बताइएगा, ब्रेक सबसे पहले कहां लगेगी? यहां, इस साइड के इस साइड। देखिए ऐसे जाती जाएगी और जैसे ही ये मीडियम पे टच हुआ, देखा हमने बोला था जहां ब्रेक लगेगी उसी तरफ गाड़ी टर्न हो जानी है, तो ये गाड़ी इस तरफ से लाइट जैसे टर्न होती है वैसे ही टर्न हो जाएगी। ओके, और इस तरह से सीधी चली जाएगी। चलिए अब लास्ट यहां पर भी बता दीजिए निकलेगी कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो इसको जैसे ही हम निकालेंगे, ये वाला पार्ट निकल चुका है इस मीडियम से बाहर, बट ये वाला पार्ट में अभी भी ब्रेक लगी हुई है, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरफ टर्न कर देगा और ये लाइट इस तरफ से निकल जाएगी। तो हमने देखा कि अगर दो मीडियम डिफरेंट हो और लाइट ऑब्लिकली एंटर कर रही हो, ट्रेवल कर रही हो, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। हमने समझा कैसे, ये कार के एग्जांपल से, कि जहां पर भी आप उसको रिस्ट्रिक्ट करोगे, जिस भी पार्ट के लाइट को, अगर ये पार्ट है और यहां पर रिस्ट्रिक्ट करोगे, उसने उसी तरफ बेंड हो जाना है। तो जिससे हमें पता लगता है कि लाइट किस तरफ रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि यहां पर अगर हम सिर्फ अंदाजा मारें तो यहाँ पे लाइन गई, लाइन तो यहाँ भी जा सकती थी इस साइड, कोई बोलेगा ये लाइन यहाँ भी चली जाएगी। तो हमें किस तरह से पता लगाना है, हमें एक गाड़ी टाइप, एक कार टाइप समझ लेना है और देखना है ब्रेक कब लगी। जैसे ब्रेक लगी, अभी ये टायर फ्री है और ये टायर देखिए ब्रेक लग गई, तो यहां पर ये मुड़ना शुरू हो जाएगी। अब दोनों जैसे ही एंटर कर जाएंगे टायर, तब क्या होगा, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाती जाएगी। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर ये टायर फ्री हो चुका है, इसमें अभी भी ब्रेक लगी हुई है, तो ये इस तरफ ट्रेवल हो जाएगी। और जब दोनों टायर बाहर निकल गए, फिर तो लाइट ने अपनी प्रॉपर्टी जो स्ट्रेट लाइन की है वो ही फॉलो करनी है, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा।